हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज मैं एक अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ। बड़े ध्यान से आपको सुनना है इसको और बड़े इत्मीनान से इसके ऊपर वर्क करना है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको वर्क करना है, यहाँ पर आप करें उसे। आलस नहीं दिखाना। ये भी आपका एक तरह से एक ट्रेनिंग चल रही है और इस ट्रेनिंग में आप कहाँ तक आगे पहुँचेंगे अपने आप। सबसे पहले आंसर आपको अपनी सोल देगी और एक्शन रिएक्शन भी सोल से आपको बॉडी में दिखाई देगा, अपने चारों तरफ दिखाई देगा। तभी आप माने कि आप अच्छे से आप वर्क कर रहे हो अपने काम के ऊपर और आप बिल्कुल जुझारू तरीके से आगे बढ़ रहे हो अपनी इस जर्नी पर। आपका जो मेन मोटो है इस जर्नी का वो क्या है, क्लियर रखिए पहले तो। आपका सोल पर्पस, आपका जर्नी का मोटो है, मुझे साथ में मिलकर अपना सोल पर्पस पूरा करना है। किसी भी तरीके की लस्ट, नीड और किसी भी तरीके का अगर आप ड्रीम पूरा करना चाह रहे हैं इस जर्नी के माध्यम से, तो ये चीज़ें आपको निकाल के फेंकनी होंगी। क्योंकि कुछ लोगों से जब मैंने बातचीत की तो उस दौरान मुझे ये पता चला कि कुछ लोग मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊँगी कि वो DFs हैं या DMs हैं, वो अपने किसी भी लग्जरियस लाइफ को पुश देने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जर्नी चाह रहे हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो अदर हाफ है वो काफ़ी रिच है, काफ़ी प्रॉस्परस है, तो उसके पास बहुत पैसा है, तो इसी वजह से हमारे रियूनियन या यूनियन हो जाए और मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ। तो आप ये बात अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भूल जाएं कि कोई रियूनियन या यूनियन जैसी चीज़ आपके लिए भगवान ने कभी सोची हुई है। जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाओगे अपने ऊपर, आप कैसे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आप पूरी तरह से, मैं ये कह सकते हैं कि मैं जिस स्थिति में अभी हूँ और जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं इसी स्थिति में आगे 60 साल 70 साल भी जी सकती हूँ, चाहे कोई कुछ भी करे या ना करे। मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी खुद को भी स्टैंड कर सकती हूँ, अपने सारे मीट आउट्स क्लियर कर सकती हूँ, अपने ही ऊपर रह सकती हूँ और अपने साथ साथ 4-5 जनों का भी मैं 4-5 नहीं तो अपने खुद के, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, जो मेरी जिम्मेदारी है उनका भी मैं भरण पोषण कर सकती हूँ पर्याप्त मात्रा में। भले ही मैं कोई बहुत बड़ी रईस हस्ती नहीं हूँ, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ और अपने काम से मुझे ईश्वर सिर्फ मुझे काम करने की शक्ति दे और संतुलन बनाए रखे मेरे हर एक काम में अच्छा सा, कि मेरी भावनाएं और मेरा काम संतुलित रहे। यदि ये आप करके चलते हैं तो आप समझिए कि आप काफ़ी हद तक रियूनियन या यूनियन के लायक आप लग रहे हैं। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी कोने में, कहीं दिमाग में अगर आपने ये बिठा रखा है कि मेरा ये जो यूनियन हो जाएगा तो मेरे ये काम पूरे हो जाएंगे उस इंसान के साथ, तो आप बिल्कुल भूल जाएं। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो बाद में ये बोलते हैं, खुद तो मैरिड भी होते हैं, कि मैम ये वाला काम अटक रहा है उनसे, वरना ये चीज़ें हो जाएंगी तो चीज़ हो जाएगी, आप मेरा यूनियन बताइए कैसे। तो कितना ज़्यादा सेल्फिश आप बताइए ना अपने आप को, कितना सेल्फिश आप लग रहे हैं। आपकी ये सेल्फिशनेस कहीं भी दिख सकती है, फिजिकल दिख सकती है, कहीं भी ऐसे मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होंगे तो उसमें दिख सकती है, लग्जरियस लाइफ लेने की आपको उनसे मंशा है, तो ये कोई जर्नी है? सोचिए ना, ये आपको जर्नी लगती है? आप जर्नी में हैं कहीं से भी कहीं तक? बिल्कुल नहीं है। आपकी सोच अगर ऐसे चल रही है तो एक तो ये चीज़ है। और हाँ, मैं दोनों ही DFs और DMs को ये सलाह देना चाहूँगी कि आपको अगर अपना सोल पर्पस नहीं मिला है तो भी, और अगर आपको अपना कोई वर्क फील्ड नहीं मिल पाया है कोई भी, तो भी आप किसी न किसी काम में लगे हुए दिखाई दें। ये इंस्पेक्शन का टाइम है। इंस्पेक्शन हो तो रहा है ना आपका यूनिवर्स के द्वारा। आने वाला टाइम 8-8 का है, पोर्टल है। कुछ भी किया है तो उसका रिवॉर्ड भी मिलना है। कुछ तो कीजिए। एग्जाम पेपर में कॉपी खाली छोड़कर आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। मैं तो अभी इंतजार कर रहा हूँ, मुझे नौकरी मिल सकती है, मुझे सोल पर्पस नहीं मिला, जब वो मिलेगा तो मैं करूँगा ज़रूर। मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना सोल पर्पस ढूंढना है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है ना, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, सेवा तो कर सकते हैं ना, फिजिकली सेवा तो कर सकते हैं ना लोगों की। किसी का काम अटक रहा है, किसी का कुछ है, दोनों ही DFs भी और DMs भी। कुछ नहीं मिल रहा है, पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं मिल रहा है, लोगों की हेल्प करना शुरू कर दीजिए। मनी से हो सकती है, मनी से कीजिए, वरना श्रम दान कर दीजिए। श्रम दान यानी कि किसी एजेड, किसी ज़रूरतमंद इंसान के पास जाकर उससे पूछें आपका कि काम तो नहीं है जो आपको कुछ रुक रहा हो, कोई सामान ला के देना है, कोई मार्केट का काम है, कर सकते हैं आप किसी के लिए, तो आप ये कीजिए। ये चीज़ें आपके लिए एक ऐसी हेल्प को अट्रैक्ट करेंगी जो आपको आपकी जर्नी के लिए चाहिए। आप कहीं कुछ किसी का हल करेंगे तो कोई किसी का आपका हल करेगा, किसी न किसी और माध्यम से करेगा, लेकिन वो करेगा। आप आने वाले मंथ में काम में लगे हुए दिखाई देने चाहिए। शनि देव का मंथ है और वो खाली बैठे हुए आलसी इंसान को तो कभी कुछ नहीं दे सकते। मान लीजिए कि आप कहें मैं आलसी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, पर मुझे काम मिल नहीं रहा है, तो मैंने आपको बोला ना, आप सेवा दान करना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं हो रहा है, लेडीज़ हैं, आसपास के बच्चों को फ्री में आप एजुकेशन देना शुरू कर दीजिए। फ्री में उनका सिलेबस पूरा कराने का थोड़ा थोड़ा सा जिम्मेदारी उठा लीजिए। किसी का प्रोजेक्ट बनाना है कि लाओ बच्चों मैं बना देती हूँ, कुछ करना, कुछ तो कीजिए। कहीं तो आप, एक कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जोश से उछालो यारो, मन से उछालो।
एक मतलब कुछ तो करो, खाली क्यों आप समझ रहे हो अपने आप को? नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना। किसी मिरेकल के इंतज़ार में क्यों बैठ रहे? मिरेकल आपके कुछ करने के इंतज़ार में है। कुछ करें तो मैं हूँ, मिरेकल कह रहा है कुछ करो तो मैं हो जाऊँगा, तो आप कुछ करें, ठीक है ना। पहला काम आपको करना है, खुद से ही शुरुआत करनी है आपको, ठीक है ना। और ये लाइन तो आपको रोज़ सुबह उठ के सुनने को मिल रही होगी आजकल, खुद से ही करनी होगी शुरुआत। ये आती है ना गाड़ी, जो साफ़ सफाई की गाड़ियाँ आती हैं उनमें ये गाना बजता है। तो आप देखिए ये भी आपके लिए इंडिकेशन ही है। बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बल्कि कई सालों से मैं ये डेली सुबह सुबह सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये मुझे कुछ इंडिकेशन दे रही है लाइन, खुद से ही करनी होगी शुरुआत। तो शुरुआत खुद से ही करनी है आपने, कोई आपको आके नहीं देगा इसमें, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करें, कुछ भी करें पर करें, ठीक। आज की थोड़ी सी एक रीडिंग है अच्छे से, कुछ क्वेश्चंस की, 3 क्वेश्चन की रीडिंग निकाली है मैंने। काफ़ी अच्छे आंसर्स आए हैं, आपको ज़रूर देखने चाहिए। अपने मन में 3 क्वेश्चन ज़रूर दिमाग में सोचना, उसका आंसर जो मिला है टैरो रीडिंग के माध्यम से, और एक पेज मैंने खोला और एक वो उसके हिसाब से आपके लिए क्या गाइडेंस ईश्वर चाहते हैं आपको देना वो मैं बताऊँगी। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आने वाले मंथ में यूनियन रियूनियन तो पक्का है, बिल्कुल पक्का है। जो मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष से आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी झटक झेल चुके हैं, उनके लिए यूनियन रियूनियन पक्का है। वो सेफ रखा हुआ है पहले से ही ऑलरेडी। ये आंसर मुझे मिल भी चुका है और आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी, और उसे आप देखें और उसे एंजॉय करें और फील करें, लेकिन बैठे नहीं, कुछ ना कुछ करते ज़रूर रहें। काम, आत्मा का उद्देश्य, कुछ भी, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको ये जो पिक्चर आपको देख रहे होंगे, बड़ी उससे मैंने ढूंढी है, ये मेरी बात के ऊपर मुझे ये सेट करनी थी। देखिए आने वाला ये जो समय है, इसमें यदि आपको कहीं पर्ल्स मिलते हैं ना, वाइट मोती नहीं भी मिलते हैं, तो मोतियों की कोई माला, ये फेमिनिन एनर्जी में जो लोग हैं उनको बिल्कुल अच्छे से पता चलेगी। आप उसे खरीद सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, आप भगवान जी को पहना सकते हैं। मोतियों की माला आपने इस समय अगर आपने खरीदी है या आप खरीद रहे हैं, माला है या कोई भी ऐसी एसेसरीज जिसमें वाइट मोतियों का काम हो रहा है, कोई कपड़ों में भी होता है, कई बार डिज़ाइनिंग होती है, लेस लगी है या कहीं कुछ लटकन है, कुछ एसेसरी इस तरह की है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन लेके आई है। वाइट मोती पर्ल जो होते हैं वो शुद्धता का और जीत का प्रतीक होते हैं। वो रिवॉर्ड की तरह से आपको सही है, आपके साथ लगता है कि हाँ मुझे आपको मिला है। अगर आपको मिल रहा है तो ये बहुत बहुत अच्छा साइन है, नहीं है तो भी आप उसे छोटी सी माला खरीद सकते हैं बाज़ार से, अपने भगवान जी को पहना दीजिए, माता रानी को पहना दीजिए, कृष्ण जी को पहना दीजिए। आप वाइट मोतियों की माला इस समय लें तो वो बहुत अच्छा है, वो एक जीत का प्रतीक है, जीत की शुरुआत हो रही है, तो आप ये काम ज़रूर करें, ठीक है ना। और हाँ, ये जो यूनियन और रियूनियन की चाहत है ये गलत नहीं है, कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। प्यार को मांगना, प्यार को चाहना, प्यार को मैनिफेस्ट करना अपने जीवन में, सच्चे प्यार को, ये गलत नहीं होता। ये कहना बहुत गलत है कि कुछ भी इच्छा मत करो, ये वो। इच्छा करो, प्यार की इच्छा करो, प्यार के बदले प्यार मिले तो जीवन बहुत खुशहाल होता है। सेल्फ लव भी तभी होता है जब कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि भाई आप अच्छे हो। ये बात बिल्कुल सच है, आप सुंदर हो, आप अच्छे हो, आपकी बातें अच्छी हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा ज़िंदगी में आपके है तो आप बूस्ट करते हो अंदर से, आप बहुत ही अपलिफ्शन महसूस करते हो अपने अंदर, और ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव तभी तक अधूरा है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, ये कोई गलत बात नहीं है। आप हर जगह ये सुनते हो ना कि सेल्फ लव करो, कोई करे या ना करे, आपको खुद से प्यार है। हाँ, ये बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक दूसरा भी नहीं करेगा, बट वो नज़र होनी आपके आसपास चाहिए जिसे आप वाकई में खुद केयर करना चाहते हो। ये बात आपकी गलत नहीं है, ये रिग्रेशन मत रखिए। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि प्यार के बदले मुझे प्यार ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप गलत नहीं हो। आपकी ये इच्छाएं ज़रूर यूनिवर्स में जा रही हैं, बट प्योरिटी कहीं ना छोड़ें। अपने प्योरिटी, अपनी मासूमियत रखें अपने अंदर बनाए, ठीक है ना, आपको मिलेगा ज़रूर। और ये ऐसा है कि साइन मिल रहे हैं यूनियन के, ठीक है, पंछी मिल रहे हैं दिखते हुए, प्यार करते हुए, आपको उनका नाम मिलता है मर्ज होता हुआ, आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ मिलती है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ दिखती है, लव 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 वाले साइन दिखते हैं, हार्ट शेप दिखती है, ये सारे सिंबल साइंस दिखते हैं, और फिर भी जो है ना पेयर दिखते हैं, फिर भी जो आपका यहाँ पर नहीं हो पा रहा यूनियन। तो आप कहीं ना कहीं अपने मन को ये समझा लीजिए कि भाई ये लव जो है ना हमारा, ये तो है, ये अनंत है, असीम है, काल प्रकाल सबसे बड़ा है, सबसे आगे है, सब चीज़ों से आगे है। ये प्यार अनंत है, असीम है, कालों से आगे है, मतलब इसका कोई अंत भी नहीं है ना। ये तो हमेशा आत्मा का रिश्ता है ना, तो आत्मा को आत्मा से प्यार हो चुका है, आत्मा के द्वारा किया हुआ आत्मा से प्यार है, वो आपकी आत्मा से कर ही रहा है। वो व्यक्ति दूसरे डायमेंशन में है लेकिन वो कर रहा है आपको प्यार, क्योंकि यहाँ आपको दिखाया जा रहा है, हर किसी को नहीं दिखाया जा रहा है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हर किसी को कोई साइन नहीं मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। तो रीज़न है इसका एक बहुत बड़ा ठोस रीज़न है, क्योंकि वो ईश्वर चाहते हैं कि आप ये समझें कि आपकी ज़िंदगी में, आपके मन में, आपकी आत्मा को प्यार से विरक्त नहीं रखा गया है। आपकी आत्मा का खूब अच्छे से पेट भरा हुआ है प्यार से,
खूब प्यार मिल रहा है आपको उस व्यक्ति का जिसे आप दे रहे हैं, आप जिसे चाह रहे हैं। बस कुछ इस तरीके से मैं ऐसे लाइट वर्ड्स में बोल दूं अगर, तो ये कोई ऐसी फिल्म है जो 5D में रिलीज़ हो चुकी है, 5th डायमेंशन में, मगर यहाँ 3D में हम उसे रिलीज़ करना चाहते हैं, एक्शन रोमांस सबके साथ। तो अभी यहाँ पर उसे थिएटर नहीं मिल रहे हैं फिल्म रिलीज़ का, लेकिन यहाँ आप उसे कर लेंगे, मैनिफेस्ट आप उसे कर लेंगे, क्योंकि वहाँ चल रही है ये सारी कहानी, ये स्टोरी, ये फिल्म आपके लव और रोमांस की, तो यहाँ भी होगी। अब कुछ लोग कहेंगे मैम ये तो आत्मा का वो है, इसे रोमांस के से कैसे जोड़ दिया। आप अंदर की तरफ जाकर सोचेंगे तो आप भी यही चाहेंगे कि प्यार को प्यार तो मिलना ही है, मिलना ही चाहिए। सबका हक है प्यार पर, एक सच्चे एक केयर पर। इंसान की ज़िंदगी प्यार और उम्मीद से ही आगे बढ़ती है, और ये सोचना कुछ गलत नहीं है। लेकिन केवल यही सोचना, केवल इसी चीज़ पर डिपेंड रहना, उसके पीछे भागना और जिम्मेदारियाँ छोड़ना और घर छोड़ देना और बच्चों को त्याग देना और पत्नी के साथ बदतमीजियाँ करना, अपने परिवार को कुछ नेगलेक्ट करना, ये महागलत है। यहाँ आप पापी बन जाते हो सीधे सीधे। आगे कर्म भुगतने के लिए आप पापी बन जाते हो। अपनी जिम्मेदारी, अपना काम आपको पहले करना है। इस पूरी वीडियो का सार यही है, पहले काम, जिम्मेदारियाँ, उसके बाद आपका प्यार, रीयूनियन या यूनियन की उम्मीदें। ठीक है ना, ये है आपका सारांश। और मैं आपको रीडिंग में आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग है, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, तो सोचिए अपने मन में कोई भी 3-4 क्वेश्चन, क्रमशः आपका जो आंसर आएगा वो क्या है, सीक्वेंस आपके क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन सोचिए अपने मन के अंदर और आंसर आया है द एम्परर। ठीक है ना, तो ये आंसर आपको बताता है कि कोई बड़ा बुजुर्ग, उसका आप सलाह लीजिए, वो आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे, और जो कि प्रैक्टिकल भी होंगे और अभ्यस्त भी हैं अपने काम में, उनकी बात को समझे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया है 3 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ कप्स यूनियन का, रियूनियन का साइन है, और रियूनियन आपका पक्का है। मैजिशियन का कार्ड है आपके थर्ड क्वेश्चन के लिए। आप जो चाहें वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। असंभव भी लग रही है वो चीज़ भी संभव हो जाएगी। एक और क्वेश्चन आपका ऑरेकल पेज से है, सोचिए जल्दी से। आंसर आया है आपके लिए, क्या निकला है? इट्स हैपनिंग ऑलरेडी। जो आप सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले से ही घटित हो चुका है। 5th डायमेंशन में आपकी ये इच्छा पूरी कर चुके हैं ईश्वर। आप इसमें टेंशन ना लें बिल्कुल भी, ठीक है ना। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कोई टेंशन या परेशानी या कोई चीज़ आपको रोक रही है तो आप उस खुद को रोकिए टेंशन लेने से, ठीक है। जो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके लिए आया है, जो एम्परर का कार्ड है, वो चाहता है कि आप किसी बड़े व्यक्ति की सलाह को माने। वो एक्सपीरियंस भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, और अंदर ही अंदर उनके दिमाग में जो एक्सपीरियंस है वो तो हर तरह की चीज़ झेले हुए हैं ना दुनिया में, तो उसकी आप सलाह को नेगलेक्ट ना करें। रीयूनियन का कार्ड ज़रूर आया है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि रीयूनियन का टाइम भी आपके लिए नज़दीक है। आप ज़रूर पाएंगे अपनी मेहनत का फल। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है। मैजिशियन बिल्कुल क्लियर करता है आपके मन के विचारों को, जो आप घटित कर सकते हैं। जो कहते हैं ना मैजिशियन, जादू से वो कुछ भी ले आता है मैजिशियन, है ना, सब ले आता है वो। तो वो आप भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं वो सब कुछ जो आप करना चाहते हैं। आपकी अफर्मेशन में, आपके मैनिफेस्टेशन में पावर होनी चाहिए। सब कुछ आपके लिए उसी तरह से होने लगेगा, ठीक है। लेकिन आप अपनी जो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ गलत चीज़ें मांग रहे होते हैं, तो गलत चीज़ें, गलत लोग, गलत आपके इरादे, वो ईश्वर नहीं पूरे करना चाहता। क्योंकि मैजिशियन का काम ये भी होता है, सब कुछ इल्यूजन होता है फिर। अगर आपकी चीज़ें सही हैं, आपकी सोच अच्छी है और आपका प्यार सच्चा है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, तो चीज़ें होंगी और एवरलास्टिंग होंगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। तो हाँ, कोई भी अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो 9410671874 पर आप अपनी लाइफ के किसी भी क्वेश्चन, किसी भी प्रॉब्लम का हल पा सकते हैं। जुड़िए और बात कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।